कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। टोटल क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे और मैथ्स में मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टाइम 3 घंटे रहने वाला है। आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, और दूसरा आता मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम, ठीक है। तो चलिए आपका पेपर देख लेते हैं। सेक्शन ये आता है रीडिंग। क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो आपका दिया गया ललिता स्टफ्ड सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन, इस तरह से आपका पैसेज दिया गया है। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला था भार डिड ललिता सो इन हर गार्डन, तो इसका आंसर आपका सीड्स हो जाएगा। एंड दूसरा था भार डिड सी नोट अलाउ, तो इसका आपका इंसेक्ट नियर प्लांट हो जाएगा, ठीक है। आपका बी राइट आंसर रहेगा। एंड जो तीसरा था भार डिड सी पुट अंडर द प्लांट, तो इसका आंसर आपका कॉम्पोस्ट हो जाएगा। फिर चौथा आता बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी, टिनी का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो टिनी का सिमिलर मीनिंग आपका स्मॉल हो जाएगा। पाँचवा आता भाई बार द सिस्टर हैप्पी, तो आपका इसका जो आंसर रहने वाला वो आपका बी हो जाएगा, बिकॉज अ टोमेटो ग्रीव इन देयर गार्डन, ठीक है। इस तरह से आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन पहला में 5 नंबर का प्रश्न दिया गया था वो कंप्लीट हो जाता है। आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। अब चलिए क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का पैसेज रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री, इस तरह से आपका पैसेज दिया गया है। तो इसका आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बी लर्न टू स्पीक, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाय इमिटेटिंग, सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका हम दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो दिया गया है जिसमें आप देख लीजिए, ठीक है। मिस सुलिवियन हेल्पेड हेलन टू, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर आपका था हु वाज हेलन टीचर, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है जो आपका दिया गया हु वाज हेलन टीचर, तो इसका आंसर आपका मिस सुलिवियन हो जाएगा। एंड चौथा आता व्हेन डिड हेलन किलन लॉस हर आई साइट एंड हेयरिंग, तो इसका आंसर एट द एज ऑफ 2 हो जाएगा। फिर पाँचवा आता बिच बर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी, तो इसका आंसर आपका ब्लाइंड हो जाएगा, सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग, जिसमें क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। आपका दिया गया देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस तरह से आपका पैसेज दिया गया है। तो पूरा आपको पढ़ लेना है। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको नोट्स से बनाने हैं और साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका जो टाइटल रहेगा वो टाइटल हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपका क्वेश्चन तीसरे का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं, यू आर दीपेश बिलवाल आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। और अथवा में आपको यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव अस URL, तो 3 day के लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो चलिए आपका पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपकी, जिसमें आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी थी, तो ये आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दी गई है। और अथवा में आपको यहाँ पर 3 day के लिए एप्लीकेशन लिखनी थी, तो ये आपकी यहाँ पर दी गई है एप्लीकेशन। फिर आपका क्वेश्चन 5 आता है राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड में आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है ऐसे। तो हम यहाँ पर आपका यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर यहाँ पर देख लेते हैं आपका, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर आपका पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। या तो आप इसे पैराग्राफ कर लीजिए, ठीक है, पैराग्राफ आपका हो जाता है। अथवा में आपका यहाँ पर आपको टॉपिक लिखना है, किसी एक पे आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर अपने मन से कर लेना। और साथ ही नहीं तो ठीक है, आपका यहाँ पर देखो क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर आपको ऐसे लिखना। अथवा में अभी आपको यहाँ पर ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, इसमें भी आपको आर्टिकल लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आर्टिकल भी हो जाता है पूरा।
अब चलिए सेक्शन आपका क्वेश्चन 6 आता है, जिसमें आपकी पिक्चर दी है। इस पिक्चर को देखकर आपको 75 वर्ड में, ठीक है, पैराग्राफ लिखना है। इस पिक्चर में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, आपको यह सब कुछ यहाँ पर पिक्चर में देखना और फिर उसको इंग्लिश में लिखना है। तो आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 6 में का आंसर बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड पिक्चर से लेकर आपको यहाँ पर एवरीवन तक याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे और आपको 5 करने हैं। तो पहला था आई डिडंट बाय एनी मैंगोज। फिर दूसरा आता है सारा डॉट डॉट वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। तो इसका आंसर आपका बाज हो जाएगा। और तीसरा आता होनेस्ट इज डॉट डॉट बेस्ट पॉलिसी। तो इसका आंसर आपका दा रहेगा। चौथा आता बी बर मेकिंग काइट्स व्हेन माय फादर। तो इसका आंसर आपका अराइव्ड हो जाएगा। फिर आपका आता है सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस डॉट डॉट सी इज इल। तो इसका आंसर आपका बिकॉज हो जाएगा। और 6 में आता डॉट डॉट यू टीम टेक इन माई पेन। तो इसका आंसर आपका हैव हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं डू इज डायरेक्टेड एनी 5। तो पहला आता है योर पेन कैन गिव मी यू, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। दूसरा आता है रोहन स्पीक इंग्लिश, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तीसरा आता है मोहन इज मेकिंग टी, इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। चौथा आता है ही फिनिश्ड हिज वर्क, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। पाँचवा आता है ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। फिर आपका 6वां आता है ही इज सेलिंग सम ट्वाइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए हम यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड के आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कैन यू गिव मी योर पेन, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। और तीसरे का आंसर रहेगा मोहन वाज मेकिंग टी। चौथे का आंसर रहेगा डिड ही फिनिश हिज वर्क। पाँचवें का आंसर रहेगा ही इज रिच, एट ही इज नॉट हैप्पी। और 6वें का आंसर रहेगा सम टॉयज आर बीइंग सोल्ड बाय देम। ये आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड के आंसर दिए गए हैं। अब चलिए सेक्शन डी आती है आपकी टेस्ट वर्क। तो हम यहाँ पर टेस्ट वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन पहला आता है व्हाट डिड टॉमी फाइंड। तो इसका आंसर आपका एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस हो जाएगा। दूसरा था हाउ ओल्ड इज मर्गी। तो इसका आंसर 11 ईयर्स हो जाएगा। फिर तीसरा था व्हाट डिड केजी ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक। तो इसका आंसर आ गिफ्ट ऑफ पेन हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता होम डिड द ऑथर प्रेजेंट द बियर अस आ गिफ्ट टू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, स्टूडेंट हिज वाइफ आपका इसका आंसर रहेगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, आप क्वेश्चन 10 देख लीजिए, जिसमें आपका 10वें का ये दिया गया इन 1900। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका प्रश्न दिया गया। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है एट द एज ऑफ 21 स्टीन वाज आ यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर, ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है स्टीन बरकट अस टेक्निकल एक्सपर्ट इन। तो इसका आंसर आपका बर्न हो जाएगा। और तीसरा आता है स्टीन आल्सो बरकट अस। तो इसका आंसर आपका आ टीचिंग असिस्टेंट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 10वीं का बी आता है, जो कि आपकी पोयम दी गई है बिंड कम सॉफ्टली। इस तरह से आपकी यहाँ पोयम दी गई है। तो इसके जो 3 क्वेश्चन आते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। हुम डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द ऑबलाइंस। तो इसका आंसर आपका बिंड हो जाएगा। फिर दूसरा था भार डज बिंड डू। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा बी राइट आंसर। फिर आपका तीसरा था बीच ऑफ दीज मीन्स थ्राउंड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसका आंसर स्केटर हो जाएगा। अब चलिए आप क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपके कितने 7 क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट इज अ टेली बुक। दूसरा था वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। तीसरा था हु वर द पीपल इन केजी फैमिली। चौथा था व्हाई डिड स्टीन राइट अ लेटर टू द फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, 6वां 7वां। 7 में से आपको 6 याद करने हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 5वें क्वेश्चन का आंसर और 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और 7वें क्वेश्चन का आंसर। 7 में से आपको यहाँ पर 6 याद करने हैं। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आपको 2 याद करने हैं। तो 12वें के पहले वाले का आंसर देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे का। फिर आपका क्वेश्चन 13 में यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें भी आपको 2 याद करने हैं। तो 13वें के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, जो कि आप देख लीजिए, और 14वें का हाथ वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 14वें के हाथों का आंसर रहेगा। फिर आपका 15वां प्रश्न आता है। 15वें प्रश्न में आपको 10 ऑन द रूप पर सेंटर आईडी लिखना है, इसका हाथों देख लीजिए। तो ये रहा आपका 15वें प्रश्न का आंसर।
ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी अथवा का आंसर देख लीजिए। 16वां प्रश्न आता है, 16वां प्रश्न देख लीजिए, साथ ही 16वें का अथवा देख लीजिए। तो ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपका यहाँ पे इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।